नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में किसानों के बाद अगर किसी के बारे में ज़्यादा सोचा गया है केंद्र सरकार की तरफ से और बजट में किसी का ज़्यादा ख्याल रखा गया है, तो वो है बिहार के युवा। चूंकि 2025 साल चल रहा है और इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव को देखते हुए बिहार को केंद्र की मोदी सरकार ने मालामाल कर दिया। इस बार बजट में जहां एक तरफ किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसका ऐलान किया गया है। मखाना बोर्ड को लेकर के बजट पेश किया गया है। इसके अलावे आपको बताएं तो खाद्य संस्थान का भी जो है बिहार में इसे लेकर के भी खाद्य संस्थान जो है वो स्थापित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, पटना से सटे बिहटा में एक ही आईआईटी जो है वो स्कूल था, आईआईटी इंस्टीट्यूट कह ले तो वो था। अब इसके बाद एक दूसरे आईआईटी का जो स्थापना होगा वो पटना में ही होने वाला है। यानी कि बिहार के युवाओं के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी बजट में क्या कुछ जो है वो ऐलान किया है, ये अगर एक-एक करके हम आपको बताएं तो सबसे पहले अगर आपको बता दें तो केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2025-26 में बिहार को कई बड़ी सौगात दी। निर्मला सीतारमन ने पटना स्थित आईआईटी का विस्तार करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के फैसले से बिहार के युवाओं को काफी सुविधा होगी। वहीं केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना का फैसला लिया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं किसानों की उपज में मूल्य कट संवर्धन के माध्यम से उनकी आय बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए कौशल उद्यमिता और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पटना आईआईटी का विस्तार के साथ ही संस्थान में हॉस्टल सुविधा के विस्तार का भी ऐलान किया है। उन्होंने आईआईटी में देश भर में 6,500 सीटें बढ़ाने और आईएआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ की बजट का भी प्रावधान किए जाने का ऐलान किया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में भी 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पटना के से करीब 35 किलोमीटर दूर बिहटा में लगभग 501 एकड़ जमीन पर आईआईटी का स्थापना की गई है। आईआईटी पटना की स्थापना 2008 में हुई थी। इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपको बताएं तो आईआईटी पटना में आधुनिक कक्षाएं, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं और एक पुस्तकालय है। साथ ही संस्थान में छात्र छात्राओं के लिए फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसी सुविधाएं हैं। आईआईटी पटना में छात्रों को बीएससीसी, एमटेक, एमबीए और बीबीए जैसे कोर्स भी कराए जाते हैं। तो देखिए, बिहार में आईआईटी का जो तोहफा है वो बिहार केंद्र की सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। यानी कि आईआईटी का पटना का विस्तार किया जाएगा। और इतना ही नहीं, खाद्य प्रसंस्करण विभाग को भी कितनी सारी जो लाभ है वो केंद्र की मोदी सरकार ने दी है। यानी कि बिहार में न सिर्फ किसानों को बल्कि युवाओं को देख करके भी ये बजट पेश किया गया है। दरअसल अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर किसी एक मुद्दे को लेकर के एनडीए और बिहार की नीतीश सरकार को घेर रहे थे तो वो थी युवाओं का मुद्दा। युवाओं के मुद्दों को उन्होंने उठाया, साथ ही साथ बिहार में शिक्षा रोजगार के मुद्दे को उठाया और अब उस मुद्दे को एक बार फिर तेजस्वी ना उठाएं। इसीलिए नीतीश कुमार तो अपने स्तर पर युवाओं को नौकरी दे ही रहे हैं, रोजगार दे ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में शिक्षा भी ज्यादा मिल सके और बिहार के युवाओं के बारे में केंद्र की मोदी सरकार भी सोच रही है, तभी तो इस बार बजट में उनके लिए भी ये बजट पेश किया गया। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गइल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हो? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी होई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे
हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।